नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अगर नहीं भी चल रही तो तैयारी को थोड़ी सी गति भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे तैसे हो ये शुरुआती साल है और भजन लाल जी का पहला बजट पेश होगा, तो मान के चलो कि कुछ ना कुछ भर्तियां युवाओं के लिए निकाली जाएगी। और वो कुछ भर्तियां हैं वो तो हमेशा आनी है, जैसे पुलिस की भर्ती है, पटवार की भर्ती है। लेकिन कई बार कुछ नई भर्ती का वजह, जैसे ईओ की भर्ती बहुत पहले आई थी, लेकिन अभी ईओ की नई भर्ती है, ये एक बड़ी पोस्ट है। और वैसे ही एक नई न्यूज निकल के आई जो कई दिनों से निकल रही थी, शुरुआत चल रहा था, और कई राज्यों में नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती भी आती है। अभी ये अजमेर के अखबार है, क्योंकि राजस्व मंडल वहां है तो वहीं ये चर्चाएं ज्यादा होगी। तो वहां आई कि नायब तहसीलदार की भर्ती, सीधी भर्ती, प्रशासनिक वित्तीय मंजूरी की तैयारी। एक बड़ी पोस्ट है नायब तहसीलदार। अगर आप पटवारी बनते हो तो फिर गिरदावड़ में आपका प्रमोट हो गई, फिर आप नायब तहसीलदार पहुंचोगे, तहसीलदार तक तो लास्ट को 1-2 साल बचेगी तब पहुंच पाओगे, और वो भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। पटवारी की सीधी भर्ती आती है, और उसके बाद में नायब तहसीलदार की बड़ी, इसकी चर्चाएं हो रही है। मान के चलो कि कंफर्म नहीं कह सकते कि आएगी ही, अगर इतनी चर्चाएं चल रही है इस लैंग्वेज के हिसाब से, तो लग रहा है कि आरपीएससी इस मूड में है कि नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती निकालेगी। और एक बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि जल्दी ही आप तहसीलदार में प्रमोट हो जाओगे, वरना फिर पटवारी से तहसीलदार पहुंचोगे तो लास्ट 58 साल हो जाएगी, लास्ट एज में जाके पहुंचोगे। एक बड़ी भर्ती है। अब इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन ये हो जाता है, सर क्या सीईटी में होगी? आरपीएससी की वैसे कोई भर्ती सीईटी में नहीं है। सीईटी में भर्तियां थर्ड ग्रेड भर्तियां हैं, जो थर्ड ग्रेड लेवल के लगभग भर्तियां हैं वो। और जैसे एसआई भर्ती नहीं है सीईटी के अंदर, ये भी अगर आई तो सीईटी में नहीं होगी, नॉन सीईटी भर्ती। पद देखें तो इतनी बड़ी भर्ती है, और जिले नए बन गए, नए जिले बन गए तो पद ठीक ठाक, क्योंकि अगर 200 पद भी आते हैं तो वो ठीक ठाक में ही माने जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है। सर सिलेबस क्या होगा? भाई एक तो नॉर्मल चीज है सिलेबस जो होना है, ईओ की तरह जीके वगैरह हो गया, जीके के साथ साइंस कर दिया, करंट कर दिया। कुछ अलग जोड़ सकते हैं, जैसे भू राजस्व अधिनियम है, भूमि सुधार अधिनियम है, हो सकता है उनका एक अलग से चैप्टर लगा दे, अलग से पार्ट लगा दे, हो सकता है 2 पोर्शन कर दे, हो सकता है एक कर दे। वो तो चलो छोड़ो, बाद की बात है यार, मेरी गारंटी मैं करवा दूंगा। तो ईओआरओ का मैंने नहीं करवाया क्या, और सारे क्वेश्चन उसमें थे। वो बात अलग है कि आउट हो गए, आउट हो गए मतलब पेपर ही ऐसा हुआ, क्योंकि घपलाबाजी ज्यादा हो गई, वरना वो नॉर्मल चीज है, आपको पता है ये। और अगर भू राजस्व अधिनियम मिला तो मैं करवाऊंगा भैया। नई ज्योग्राफी चेंज हो रही है, मैं करवाऊंगा। अभी ज्योग्राफी में मैंने 1 या 2 दिन का गैप दे दिया, वो इसलिए दे दिया थोड़ी भर्ती का दौर शुरू हो जाए तो आप में थोड़ी सी एक एनर्जी आ जाएगी कि हाँ यार अब तो पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी, क्योंकि बीच में वो अफवाह फैला दी जिले कटेंगे कटेंगे बढ़ेंगे, वो 3 जो नहीं बनाए थे वो नहीं बने, बाकी अभी तक इतने ही जिले हैं, इतनों के अनुसार पढ़ो। और सबकी आ गई कि नए जिलों के अनुसार ही पूछा जाएगा। दूसरी पटवार भर्ती की सूचना आ रही है। पटवार भर्ती सीईटी में होगी, और सीईटी को सीरियस लेना होगा, पहली सी बात ही। पिछली बार सीईटी को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, जिसका भुगतान आप भुगत रहे हो। सीईटी को सीरियस, कई बार बच्चा डर जाता है यार, इसमें इंग्लिश आती है, इसमें मैथ भी आती है, हिंदी भी आती है। अरे भैया सबको सब कुछ नहीं आता। ऐसा कोई नहीं है जिसे इंग्लिश भी अच्छी आ रही हो, हिंदी भी अच्छी आ रही हो, मैथ भी अच्छी आ रही हो। कुछ पोर्शन कमजोर होते हैं तो उसके लिए हम है ना, कोचिंग है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। पटवार एक बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी भर्ती है, क्योंकि जिले बनने के बाद लगभग मान के चलो कि 3,000 के लमसम पटवार की भर्ती आएगी। ये तो पक्की है भी, नायब तहसीलदार की हम नहीं कह सकते कि आ जाएगी, कल आएगी, आएगी या नहीं आएगी। हो सकता है नहीं भी आई, क्योंकि आज तक नहीं आई, और हो सकता है आ भी जाए। लेकिन पटवार की तो पक्की है, कन्फर्म है, भर्ती आएगी ही आएगी, और इसी सीईटी में आएगी। अब आप इस सीईटी को सीरियस अगर ले लेते हो तो पटवार की तैयारी करने की आगे जरूरत नहीं, क्योंकि पटवार, क्योंकि सीईटी और फिर पटवार के बीच में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप कोचिंग में अपना समय बर्बाद करो, सीधी सी बात। इसी सीईटी को अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप इस सीईटी को अच्छे से पढ़ लेते हो, छोड़ो सारी टेंशन, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन इसके लिए बहुत सारे आ रहे थे कि सर नए बेंच कब ले रहे हो सीईटी के, तो चाहे आप पटवार बोल दो चाहे सीईटी बोल दो, बात एक ही है। क्योंकि सीईटी का जो सिलेबस है उसी में से कुछ काट छांट के पटवार का बचेगा, लेकिन सीईटी तो फिर पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सीईटी पढ़ लेते हो तो सब कुछ पढ़ लेते हो, आपको किसी अन्य चीज की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हम जो बेंच ले रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, ये जो सीईटी का ले रहे हैं, उसमें पटवार की साथ में ही करवा दें। ध्यान रहे हमारा ऑफलाइन बैच 6 महीने का होगा। अगर आप आओगे तो पूरे 6 महीने का प्लान करके आना, क्योंकि इसमें दोनों की तैयारी हम साथ में करवा देंगे। सर आपके ऑफलाइन का क्या फायदा है? एक भी नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। पहला फायदा आपके ये है कि जितनी कोचिंग की फीस होती है उतने में आप यहाँ सिलेबस पूरा करके चले जाओ। आपको 4,000 4,500 में हॉस्टल मिल जाएगा यहाँ। सॉरी इतने में, बिल्कुल इतने में।
अगर आप 2 या 3 लोग हो, मान लो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं या 2 भाई कर रहे हैं 3, तो आपको इतना सस्ता रूम मिल जाता है कि आपका महीने का 2000 रुपये ही खर्चा लगेगा। रूम मिल गया, आप अपना खाना वाना बना ले। हॉस्टल करते हो तो ही 4500 रुपये मुश्किल से लगे। हमारी फीस वो मिनिमम फीस है, हम 1100, 2100, 5100 3 फीस रखते हैं 3 कैटेगरी के अंदर। बस 6 महीने हम पढ़ाएंगे, 6 महीने का आप 2100 में भाग दे लो, हम आपसे ट्यूशन फीस भी नहीं लेते। हर शनिवार आपका टेस्ट होगा, 7 से 8 घंटे, ये नॉर्मल बताएं, आप जो भी कोई पढ़ के गए आप उससे पूछो, 7 से 8 घंटे तो हमारी क्लास लगे ही लगेगी। सभी सब्जेक्ट के टीचर, स्थायी टीचर, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा कल्चर, सब सब्जेक्ट के स्थायी टीचर, मैथ का, रीजनिंग के 2-2 टीचर, पूरी स्थायी टीम है। वही टीचर लास्ट तक पढ़ाएगा, बीच में नहीं हटेगा। ये ऑफलाइन के है, आपको आराम से पूरा सिलेबस करवाए 6 महीने में, आपको कहीं किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन के अंदर, ऑनलाइन हमारा बेस्ट चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, शुरू से चल रहा है। ऑनलाइन में छोटी मोटी क्रांति में हमारा भी योगदान है। ऑनलाइन आप सब पढ़ ही रहे हो, भले वो यूट्यूब पे पढ़ो, भैया आप धुरीना कोर्स पे पढ़ो, लगभग लोग ले चुके हैं एक एक बार कोर्स, इतना सस्ता है और सारी चीजें सुलभ है आपको। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच अब बुधवार को शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, आप अभी खरीद सकते हो। आप धुरीना डाउनलोड करो, ऊपर जाके लिखो ये B9 19 बैच है, जिसमें राजस्थान सीईटी 12th बेस, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन बेस, और अलग से आप पटवारी का भी ले सकते हो। बस पटवारी का लेने का, क्योंकि एग्जाम तक कोर्स रहेगा, सीईटी का पहले हट जाएगा। पटवारी का लेने का ये फायदा है आपको, मैटर सारा वही करवाया जाएगा। अभी सिलेबस नहीं आया तो सब कुछ करवाया जाएगा। फिर मान लो कि उसमें इंग्लिश नहीं है मेन के अंदर, तो बाद में हटा दी जाएगी, लेकिन अभी सब कुछ करवाया जाएगा। तो आपकी ये फायदा है कि आपका पटवार का ले लोगे तो लास्ट सीईटी के बाद एग्जाम तक आपका कोर्स रहेगा। ऑनलाइन के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी जो गुरुजी करवाते हैं, रोज शेड्यूल द्वारा आपको क्लास होगी, टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ऑफलाइन जो आना चाहे वो बुधवार से पहले पहले आ जाए और अपना एडमिशन कर ले। हमारा वही बेंच चलेगा लास्ट तक, एक ही बेंच चलेगा, ये नहीं कि बीच में आगे नया बेंच बना लिया, ये बना, नहीं, आपका पूरा सिलेबस एक बेंच में करवाया जाएगा। आराम से आपको पढ़ाई, क्योंकि इतनी अच्छी सुलभ, आप जाते समय कहोगे सर आपने तो हमें फीस तो 2100 ली, लेकिन आपने तो हमें 51,000 का पढ़ा दिया, क्योंकि इतनी स्थायी टीम, आपको पता है इतने लंबे समय से, बहुत अच्छा। तो ऑनलाइन बेंच पटवारी का, पटवारी की भर्ती जल्दी आएगी, नायब तहसीलदार की जैसे आई वैसे ही आपको भू राजस्व वो नया कुछ लगे हो मैं जो करवा दूंगा। ज्योग्राफी आपको यूट्यूब पे करवा ही रहे हैं, जिसकी क्लास शुरू हो जाएगी। वो थोड़ा सा बीच में आने की वजह से 3 दिन का गैप आ गया, वरना वो क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। और भी आपकी कोई समस्या हो तो नीचे आप कमेंट कर देना। धुरीना डाउनलोड करके सीधा खरीदना है, एकदम मिनिमम फीस है, एकदम फीस। ओके, थैंक यू।